बात करेंगे लोकतंत्र के सबसे बड़े मेले की, जश्न की, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यहां मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। भारत के बारे में कहा जाता है और हम भी ताल ठोकते हैं, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं हम, और हैं भी। 97 करोड़ वोटर अपने मत का इजहार करने वाले हैं। इन लोकसभा चुनाव में 10 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं, 10 लाख से ज्यादा। कुल मिलाकर 2400 पार्टियां हैं इस देश में, 2400। 1.5 करोड़ कर्मचारी चुनाव में लगाए गए हैं, 1.5 करोड़। और सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं है, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही निपटाए जाएंगे। आंध्र, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम। अब यह जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूं? इतना बड़ा जश्न, इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा आयोजन, और वो भी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी दरअसल किसकी है? जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग को चलाते कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। इनकी भूमिका बराबर की होती है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात साफ कर दी है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अनूप चंद्र पांडे, इनका कार्यकाल पूरा हो गया 15 फरवरी को, पिछले महीने, तो वो पद रिक्त पड़ा था। और अब अरुण गोयल ने यकायक इस्तीफा दे दिया, 2 दिन पहले की बात है। तो चुनाव आयोग को चलाने के लिए एक मुख्य चुनाव आयुक्त रह गए हैं। इतना बड़ा चुनाव और आयुक्त का अभाव। चुनाव कितने पारदर्शी, कितने निष्पक्ष हो जाएंगे, हो पाएंगे, यह अपने आप में सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि भर्ती के लिए ये जो खाली पद पड़े हैं, 2 पद जो खाली पड़े हैं, उसके लिए 15 तक एक बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री मोदी ने। जो कमेटी होती है जो चुनाव आयुक्त को सिलेक्ट करती है, उसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, अभी ऐलान नहीं हुआ है कौन केंद्रीय मंत्री इस समिति का हिस्सा होंगे, और नेता प्रतिपक्ष यानी कि अधीर रंजन चौधरी। खबरों का बाजार, कयासों का बाजार गर्म है और लगभग पुख्ता संकेत मिल रहे थे कुछ दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक, कि 15 मार्च तक चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। भाई, अप्रैल और मई के अंत तक सरकार भी बननी है, यह संवैधानिक मजबूरी भी है। तो चुनाव आयोग में जो हो रहा है, कहीं विलंब तो नहीं हो जाएगा? तारीखों की घोषणा में देरी तो नहीं हो जाएगी? एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि आजाद भारत के इतिहास में पहले तो एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, फिर 3 सदस्यीय पैनल बन गया। चुनाव से ठीक पहले ऐसा अभाव आज तक देखने को नहीं मिला है। और अरुण गोयल, इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? इस पर राजनीति जमकर हो रही है। सरकार चुप्पी साधे बैठी है, कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। और अरुण गोयल के बारे में आपको बता दूं कि पिछले साल इन्होंने वीआरएस लिया था। वीआरएस, ये सेक्रेटरी थे भारत सरकार में, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को ऑप्ट किया। अगले ही दिन इनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया, तुरंत में। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तीखी टिप्पणी भी की थी। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? आखिरकार किस बात की इतनी जल्दबाजी थी जो वीआरएस लेने के अगले ही दिन अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्ति दे दी गई?
कानून मंत्री ने शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सूची में से 4 नाम चुने। फाइल 18 नवंबर को विचार के लिए रखी गई और उसी दिन आगे बढ़ा दी गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी उसी दिन नाम की सिफारिश कर दी। हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन यह सब कुछ बहुत ही जल्दबाजी में किया गया। अब यहां पर एक और टाइमलाइन आपके सामने पेश करना जरूरी है। 8 मार्च को इस्तीफा दिया। 4 और 5 मार्च को अरुण गोयल कोलकाता में थे। वहां पर आम चुनाव की तैयारियों का इन्होंने जायजा लिया। 8 बजे तक मीटिंग में शामिल। 5 मार्च को तबीयत बिगड़ गई, दवाइयां ली, डॉक्टर को बुलाया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन 6 मार्च को निर्वाचन सदन में एक बैठक थी चुनाव आयोग की। ऑफिस गए लेकिन कोई मीटिंग नहीं की, ऑफिस गए। 7 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में एक बैठक हुई। अरुण गोयल ने इसमें हिस्सा लिया। इंटरनेशनल मीडिया भी वहां पर मौजूद था। विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजन था। और 8 मार्च को गृह सचिव अजय भल्ला के साथ एक मीटिंग हुई। अरुण गोयल को शामिल होना था। सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर यह मीटिंग की गई थी। लेकिन मीटिंग से पहले ही अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। अब तृणमूल की माने तो यह सिलसिला शुरू हुआ बंगाल के दौरे से कि बंगाल के दौरे में गए और बीजेपी जो बंगाल पर सरकार पर आरोप लगाती है कि वहां सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं है, ध्रुवीकरण बहुत हो रहा है, गुंडागर्दी है, जंगल राज हो रहा है, कि अरुण गोयल ने ऐसा कुछ नहीं पाया। यह दावा कर रही है तृणमूल। और यह दिल्ली में लोगों को रास नहीं आया। तो जो फेवरेट बने फिर रहे थे, इस्तीफा देने के अगले ही दिन चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया था, उन्होंने इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर समझा। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो बीजेपी के चुनाव पर टिकट लड़ेंगे। जैसे एक जज इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो लिए। कोई मतभेद है क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और अरुण गोयल के बीच? यह सवाल जयराम रमेश भी पूछते दिख रहे हैं। पर इसमें बड़ा सवाल यह है, अब नए चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए जाएंगे, ठीक चुनाव के मौके पर यहां भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो बाजार है वो और गर्म होता दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें सिमटा हुआ है चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर। क्या वो फिर सवालों के घेरे में आ गई है? ऐसे में आज का सीधा सवाल, और उसकी मानगी मैंने आपके सामने पेश कर दी है। देश का सबसे बड़ा चुनाव आयुक्त का अभाव और नियुक्ति पर विपक्ष चिल्लाए, चुनाव में देर ना हो जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।